ओ माय गॉड, चलिए बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। मतलब मेकर्स के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ अविनाश का कैरेक्टर है, बाकी किसी का कैरेक्टर नहीं है क्या? ये किस तरीके का बिग बॉस इस बार हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे अविनाश के ऊपर अगर एक उंगली भी उठती है तो मेकर्स जो है वो कोर्ट कचहरी तक लगा देते हैं। हर बार आके क्लीन चिट दी जाती है अविनाश मिश्रा को, लेकिन वो खुद किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बताते हैं कि किसकी उंगली पे किसकी कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं मेकर्स। दरअसल चाहत पांडे, जी हाँ, बहुत बड़ी बात मैंने कही थी कि वो लोग जरूर इस बात को उठाएंगे कि चाहत ने, देखो भाई सीधी सी बात है कि चाहत की मम्मी घर के अंदर आई, उन्होंने बहुत सारी बातें की, जिसमें मुझे भी ये चीज़ पहले लगी थी और मैंने अपनी रिव्यू में कही थी कि उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था। आप गेस्ट बन के आए हो, आप मिलो जुलो, अपनी बातें रख दो, लेकिन ओवर स्ट्रेच मत करो। वो स्ट्रेच कर रही थी, वो नज़र आ रहा था, लेकिन चलो उन्होंने अपनी बातें रखी। ऐसे में मेकर्स को तो लगी बहुत बुरी वाली मिर्ची। अब उन्होंने चाहत को टारगेट बनाना शुरू किया। अब आज सलमान खान ये कह रहे हैं कि एक केक दिखा रहे हैं जिसके साथ चाहत की तस्वीर, और उस केक पे लिखा हुआ है कि 5 years समथिंग एनिवर्सरी माय लव एंड ये सारी चीज़ें। अरे भैया, तो अगर किसी का बॉयफ्रेंड है तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन इसको क्या कह के दिखाया जा रहा है कि आपकी मम्मी ने कहा था कि ना इसका कोई बॉयफ्रेंड था, ना है और ना होगा। मैं अगर इसको अंधे से भी बांध दूंगी तो ये चुपचाप उसके साथ बंध जाएगी और एक बार भी मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछेगी। हालांकि इस बात से तो देखो मैं अग्री बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि आंटी जी कौन से सोच और कौन से ख्यालात को लेके आ रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा नाम है चाहत पांडे, और उसके साथ अगर आंटी जी आप ये सब सोच रही हैं करने की, तो भाई मत करिए प्लीज़। ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुनिया समाज बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, सबके थॉट्स बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो ये पहले की बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी तो मुझे टू मच लगता है। आंटी जी की ये सोच मुझे भी नहीं पसंद आई, मैं पर्सनली बताऊँ। लेकिन चाहत की माँ ने अगर ये बातें कह दी और फिर मेकर्स की चाल देखो आप, वो वाली तस्वीर उठा के लेके आते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि देखो कैसे चाहत का यहाँ पे रिलेशन है और वो किसी रिलेशन में थी। मतलब आंटी जी को गलत प्रूफ करना है। और चाहत कंटिन्यू कह रही है नहीं। और अविनाश मिश्रा, हाँ चाहत बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चाहत अविनाश ही तो वो इंसान था जो कह रहा था मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोलूँ, तुम्हारी चीज़ें बताऊँ कि कौन सा बंदा था जो सेट पे गिफ्ट्स भेजता था, केक भेजता था, वो सारी चीज़ें बताऊँ। और अविनाश यहाँ भी कंटिन्यू बोले जा रहा है, जहाँ पे चाहत का कहना है कि नहीं अविनाश प्लीज़ चुप हो जाओ, मत कहो, चुप हो जाओ। देखो भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा बॉयफ्रेंड होना नहीं होना ये इतना बड़ा इशू क्यों हो चुका है। मतलब हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि चाहत पांडे और उनकी मम्मी ने थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि हाइड एंड सीक खेला है, जो कि नहीं खेलना चाहिए। आप अपनी अगर रियल पर्सनालिटी अगर बाहर दिखाते हो जनता को, तो वो ज़्यादा पसंद आती है, ना कि आप एक इमेज बना के ले आते हो कि मैं ये वाला इमेज दिखाऊंगी, ये वाला छुपाऊंगी, तो दिक्कत होती है। और ये वाली वही दिक्कत है जहाँ पे चाहत की मम्मी जो बोल के गई हैं वो बातें गलत कहीं ना कहीं थी, और उसी को पॉइंट आउट करते हुए मेकर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि कंटिन्यू मेकर्स चाहत को टारगेट कर रहे हैं जब से उनकी मम्मी आके गई हैं उसके बाद से। आई एम फीलिंग सैड फॉर चाहत।